अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है ऑडी A3 30 TFSI 2019 मॉडल। ये ऑडी A3 की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2013 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2020 तक आई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया गया था 2016 में और ये गाड़ी क्योंकि 2019 मॉडल है तो ये बिल्कुल आखिरी कार है, यानी कि फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह चेंज कर दी गई थी जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा इन डिटेल। और इसके अलावा ऑडी बेसिकली कम पैसों में बहुत अच्छे फीचर ऑफर करती है, प्लस ये कार है भी जर्मन। इंजन इस गाड़ी में 12 सीसी आता है और इसके अलावा इस गाड़ी की डिमांड 90 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप 2012-13 वाली शेप को 2019 वाली शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स एंड साइकिल मोटर्स इज द प्लेस। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसके लुक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इस कैटेगरी में इतनी एग्रेसिव लुक्स इसके अलावा किसी और कार की नहीं आती और मर्सिडीज में इस गाड़ी का कंपटीशन CLA बनती है और BMW में 2 सीरीज, बट स्टिल ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसकी डिमांड सिर्फ 90 लाख है और 90 लाख में ये गाड़ी बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की तो ये हेडलाइट्स की फेसलिफ्ट वाली हैं। 2016 में फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी की हेडलाइट्स को मैट्रिक्स LED वाला कर दिया गया। बेचो को ऑडी A6 हो, ऑडी A3 हो, जो मर्जी ऑडी हो, इनके फेसलिफ्ट के बाद से हेडलाइट्स मैट्रिक कर दी गई थी। मैट्रिक्स हेडलाइट्स के अंदर ये DRL काफी स्लीक सी आती हैं और उसके अलावा इसमें प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और इसकी शेप भी अच्छी है। फिर इसके अलावा इसमें हेडलाइट वॉशर भी आते हैं और इसके अलावा इसके फ्रंट पे प्रोप्राइटरी ऑडी की ग्रिल दी गई है जो कि हेक्सागोनल शेप में है। फिर ये 4 रिंग्स दिए गए हैं ऑडी के, इसी के सारे पैसे हैं। फिर इसके अलावा इसमें वाइपर भी थोड़े से हिडन दिए गए हैं बोनेट के नीचे, लेकिन ये गाड़ी सेल्फ डायमेंशन के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव है। यहाँ पर कलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के जो साइड मिरर है ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है, ये हीटेड भी हैं, प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी हैं। इसमें फिर ये इंडिकेटर जो है ये थोड़ा सा बैक तक आता है जो कि अगर ब्लिंक कर रहा हो तो यहाँ पे खड़े हुए पर्सन को भी आइडिया होगा कि यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी हाइट में कोई बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है। इसकी रूफ भी सिंगल ही पीस आती है ऑडी A6 वगैरह की तरह। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सिविक की 11 जनरेशन को भी अब इसी तरह से कर दिया गया है। और उसके अलावा रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस के आते हैं जिनके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा अभी। अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिटी या यार्स का कंपटीशन बनती है। ये कंपैरेटिवली सिविक वगैरह से थोड़ी छोटी है और इसमें फ्रिल्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई हैं। ये गाड़ी पूरी ही ब्लैक आउट है साइड से, यहाँ पे कोई खास क्रोम नहीं आता ना डोर हैंडल्स में ना विंडोज़ के आसपास। प्लस इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें चारों ही डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक वाला बॉक्स दिया गया है। ये चीज़ यूजुअली V8 ऑफर करती है, इन छोटे कार्स में नहीं आती, बट ऑडी ने ऑफर की है। और इसके अलावा इसमें फिर यहाँ पे जिसकी साइड स्कर्ट्स हैं इसके नीचे एक ये रफ वाला पैटर्न फॉलो किया गया है। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि टायर से जो मिट्टी उड़ती है, पत्थर उड़ते हैं, वो गाड़ी के इस वाले एरिया को बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर देते हैं अगर ये शाइन में हो तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी रफ ही रखा गया है तो ये इससे ज़्यादा रफ नहीं होगा। ऑडी अपना फ्यूल टैंक हमेशा राइट पे ऑफर करती है। लेफ्ट पे जगह ब्लैंक है, ऊपर यहाँ पे क्वार्टर ग्लास वगैरह दिए गए हैं इसमें और इसके अलावा इसमें कोई शार्प नटीना वगैरह नहीं आता और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर नहीं करती। और इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये ऑडी क्योंकि A3 का स्टैंडर्ड वर्जन है तो इसमें टेल लाइट्स हेलोजन वाली आती हैं। इसमें कुछ गाड़ियों में टेल लाइट थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम भी आती होती हैं LED वाली, बट ये वाली बिल्कुल बेसिक हैं। इसमें ब्रेक, इंडिकेटर, रिवर्स सब हेलोजन में दिया गया है। फिर इसमें रेड फॉग भी आती है। रेड बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बाकी बैक पे ऑडी A3 TFSI की बैजिंग दी गई है। ऊपर एक ब्रेक लैंप आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट बटन दिया गया है। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी स्पेशियस है और नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में 16 इंचेस का आता है और इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लुक्स के लिहाज से अच्छा है। यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, लेकिन ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा खुली नहीं है। कंपैरेटिवली ये गाड़ी से वगैरह से थोड़ी सी तंग है। यार इससे सिटी वाली कैपेसिटी है इसके अंदर, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हर मटेरियल बहुत सारा प्रीमियम है।
इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी स्क्रीन की, तो आपको लग रहा होगा इसके अंदर स्क्रीन नहीं आती, बट स्क्रीन आती है। ये पॉपअप स्क्रीन होती है। आप जैसे ही इसके अंदर चाबी सेट करके इसको स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन डैशबोर्ड से ऊपर निकलती है लाइक दिस। और स्क्रीन है भी काफ़ी हाई क्वालिटी, जिसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और ये फील के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है। ये पूरे स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है और इसके लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल से राइट पे दिए गए हैं और हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट पे दिए गए हैं, ये फ्लिप्ड हैं। और हेडलाइट के जो असल बटन्स हैं, इनको ऑन ऑफ करने का स्विच वो यहाँ पर राइट पे दिया गया है मर्सिडीज की तरह। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी में ये काफ़ी हद तक किया के मीटर जैसी लुक दे रहा है। किया स्पोर्टेज वगैरह में ऐसे मीटर आते हैं, बट स्टिल ऑडी की बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल कार है। इसमें जो रेड लाइन है वो 6.1 से शुरू होती है और इसके अलावा राइट पे स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि 280 तक है। ये गाड़ी 280 हिट कर सकती है। फिर इसके अलावा सेंटर में MID क्लस्टर दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। और इसके अलावा यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया की भी स्टैट्स शो होती हैं और गाड़ी की भी स्टैट्स यहाँ पे शो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर बात करिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा हिस्सा ऑटो पैडी के फिनिश में है और इसके सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है, जो कि पॉपअप स्क्रीन है। अगर मैं इस गाड़ी को बंद करता हूँ तो ये नीचे चली जाती है लाइक दिस, और अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये वापस ऊपर निकल आएगी लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक नीट वे है स्क्रीन को इनकॉर्पोरेट करने का। ये स्क्रीन है भी काफ़ी इंटरेक्टिव। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज आते हैं, जैसे कि कार, साउंड, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन और सेटिंग्स। अगर आप कार में जाएंगे तो ये गाड़ी आपको बहुत सारी सेट शो करवाएगी इसकी, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील बटन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे एक फेवरेट बटन आता है, आप उसको अपनी मर्जी के लिहाज से उसका फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप एक्सटीरियर लाइटिंग और सेंट्रल लॉकिंग की सेटिंग्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसके अलावा यहाँ पे साउंड, रेडियो, टेलीफोन, मीडिया, ये सारी चीज़ें सब एक्सप्लोरेटरी हैं जो कि दी गई हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और ये बेसिकली वो फीचर्स हो सकते थे जो कि आपने नहीं लिए। ये आपको उन चीज़ों की याद दिलाएंगे कि आप इस गाड़ी को और ज़्यादा स्पेक कर सकते थे। खैर, ये वाले ब्लैंक स्विचेस हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स आ सकते थे। और सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है हेडलाइट के साथ। फिर यहाँ पे एक टच कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और उसके अलावा स्क्रीन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। आप इस स्क्रीन को मैनुअली भी पॉप अप या डाउन कर सकते हैं। फिर उस रेंज का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि बेसिक ही है और यह है भी सिंगल टोन। फिर इसके अलावा बीच में पावर आउटलेट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और पीछे इसका ये गियर नॉब दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसके गियर की शेप भी गोल्फ बॉल जैसी है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजे की शेप है। इसके बैक पे ये फिर एस्ट्रॉनिक की बैजिंग दी गई है। फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम बटन दिया गया है, जैसे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और ट्रैक्स आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। फिर यहाँ पे इसकी स्क्रीन के कंट्रोल दिए गए हैं, पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता। पीछे ब्रेक की सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और इसके अंदर 2 USB इनपुट दिए गए हैं। सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा इस गाड़ी के डोर्स भी लुक्स के लिहाज से बस ठीक हैं। स्पीकर इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं हर ऑडी की तरह। डैशबोर्ड में एक सबवूफर दिया गया है, पिलर में 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं, डोर्स में 4 स्पीकर आते हैं और फिर बैक पे भी स्पीकर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी विंडोज़ हैं ये चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और मैं फिर एक हीटेड वाला फीचर भी आता है जिसको अगेन मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसकी जो डोर्स हैं इनमें भी लॉक अनलॉक वाला बटन इलेक्ट्रॉनिक आता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लेकिन इनमें लाइट्स नहीं आती। सेंटर में अगेन एक छोटी सी केबल लाइट दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके 2 एम्बिएंट लाइट वाले स्लॉट्स ब्लैंक हैं, सनरूफ इस गाड़ी में नहीं दी गई। अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल फंस जाएगा। 2 लोगों के लिए गाड़ी सफिशिएंट है और मेरे पास यहाँ पे लेग रूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और हेड रूम भी बिल्कुल पूरा है। तो यहाँ पे मेरे साइज़ का बंदा तो फिट हो सकता है, लेकिन अगर मेरे से कोई बड़ा बंदा होगा साइज़ में तो उसको यहाँ बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये गाड़ी आइडियली फ्रंट डोर पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। बाकी बैक पे इस पे कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, बाकी बैक पे कोई फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए। सेंटर में एक ये ड्रॉर दी गई है, सेंटर में हम्प भी आता है और इसमें कोई सेंटर कंसोल वगैरह नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आइसोफिक्स सपोर्ट, चाइल्ड सीट एंकर्स, सीट बेल्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें दी गई हैं और एयर बैग्स भी आते हैं। फिर इसके रेयर डोर्स में भी 2 स्पीकर्स हैं और रेयर विंडोज में सिंगल टैप वाली हैं।
ऊपर यहाँ पे 2 कैमरे लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन A3 में 12 सीसी टर्बोचार्ज आता है। ये TFSI इंजन है, यानी कि टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन और 30 TFSI। ये इंजन 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसके कॉम्पिटिशन जो गाड़ियां बनती हैं उनमें भी इसी साइज के इंजन आते हैं, लेकिन वो टर्बोचार्ज नहीं होते। ये टर्बोचार्ज है तो उनसे बहुत तेज होने वाली है ये गाड़ी। फिर ये इंजन है भी इनलाइन 4 सिलेंडर और फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ये। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 7 स्पीड आती है और इसके अलावा ये इंजन ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये गाड़ियाँ बहुत कम ब्रेकडाउन होती हैं और अगर ब्रेकडाउन हो भी सही तो इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। बाकी ये गाड़ी क्योंकि साइज़ के लिहाज से इतनी छोटी है, इंजन 1.2 और टर्बोचार्ज है, तो उसकी एवरेज आपको काफ़ी अच्छी आएगी। ये गाड़ी आपको आराम से वेरी सिटी तकरीबन 15-16 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और लॉन्ग पर ये गाड़ी 18-19 भी चली जाती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को अच्छा बनाती हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में EPS आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है Audi A3 में ये 225, 45 और 17। 225 इस साइज़ की कार के लिए काफ़ी अच्छा खासा टायर साइज़ है और इसमें रिम भी 17 इंच का आता है। फिर इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार्बन मिशेलिन के लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टायर है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। जबकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार जैसे कि सिटी या यारिस वगैरह हो गई, उनमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स नहीं आती, फ्रंट पे डिस्क होती है, बैक पे ड्रम होती है, जबकि इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी लिखी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।